देखिए आज सबसे पहले हमें ले रहा हूँ रियलिटी। आज देखिए हमने सुबह सुबह जो हमने कल हम तो भाई शाम को रिसर्च करते हैं ना चैट जीपीटी की। सुबह सुबह तो इतनी चीज़ें और होती हैं, तो सुबह सुबह हमने आज लेकिन दोबारा रिसर्च की है। तो उसमें सबसे पहले निफ्टी रियलिटी को ले रहे हैं। सबसे बड़ी रैली मुझे लग रहा है यहाँ आनी चाहिए। सिंपल कारण है, सबसे ज़्यादा ये बीटा है और सबसे ज़्यादा हाई बीटा ये है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ पर वैसे ही अगर आप देखें पिछले 3-4 दिन से, आपको याद होगा मैं आप शायद छुट्टी पे थे, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिया था 3-4 दिन पहले, जिसमें साफ बात ये भी कही थी कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो या तो आधा होता है डबल होता है, कल की कमेंट्री भी मैं सुन रहा था। हाँ मिडवे, आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मिडवे नहीं होता है ना। तो अब अगर आप देखें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। रेशियो चार्ट पर 3 साल के ट्रेंड लाइन से आउट परफॉर्मेंस है और इसमें 10 स्टॉक्स हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हैं वो दोनों मुंबई बेस्ड हैं। प्रेस्टीज को अब मैं मुंबई बेस्ड इसलिए कहता हूँ क्योंकि प्रेस्टीज में जो पिछले कुछ दिनों के मूव्स हैं वो पूरे मुंबई में एंट्री के बाद से आए हैं। इनकी वर्ली वगैरह सब में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ पर एक 200 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर इसने एक बाउंस बैक दिखाया। कोविड के बाद पहली बार ये 200 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आया था, वहीं से बाउंस बैक आया और 5 दिनों में RSI भी बढ़कर 27 से 43 पर आ गई है। और 4 दिनों से अगर आप देखें तो F&O में एक लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग भी है। तो इसके लिए ये आपका पहला हो गया स्टॉक। दूसरा है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी में अगर आप देखें तो एक तेज़ी का मोमेंटम लौटा है। ये मतलब रियल्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। 200 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट से यहाँ पर भी वापस बाइंग आई और लगातार तीसरे हफ्ते तेज़ी का मोमेंटम था। आई थिंक हमने एक बात और कही थी पिछले हफ्ते कि अब अपने चार्ट्स को डेली से वीकली पे कन्वर्ट करें, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे ट्रेडिंग के हिसाब से। और यहाँ पर भी RSI रीडिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है और 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग भी आई है यहाँ पर। देखिए अगर बहुत बड़े गैप अप्स के साथ खोलें स्टॉक्स तो ना लें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही गैप अप हो उसके बाद हल्का सा डिप मिले तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। सीमेंस एक और स्टॉक है जहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बना है, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। एक बड़ी गिरावट के बाद डबल बॉटम भी बना है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपके फेवर में है। 9 बजे हम चैट जीपीटी 2 लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। बिल्कुल ठीक है। ये है